ब्रेक के बाद रवा लोग के स्वागत बा। भगवान कृष्ण मथुरा और वृंदावन के प्राण बाड़े। उनका दिव्य शक्ति और अचंभित करे वाला लीला सबके दंग कर देत रहे। उनका जन्म होखे के पहले भयल आकाशवाणी से जाहिर हो गल रहे कि संसार के कष्ट की बेड़ी से मुक्त करे खातिर उनका रक्षक ये धरती पर अवतार लेवे वाले बाड़े, जौन की आज के ही शुभ दिन रहे। कैसे भयल संसार के उद्धार आई देखी। भगवान कृष्ण के जन्म कष्ट के साथ भइल रहे। भगवान कृष्ण के जन्म मथुरा के जेल में देवकी के कोख से भइल रहे। पुराण कथा के अनुसार मथुरा के राजा कंस के अत्याचार और जुल्म दिन प्रतिदिन बढ़त रहे, जिससे मथुरावासी पीड़ित रहले और भगवान के याद कर कर के जीवन गुजर बसर करत रहले। जब राजा कंस के अत्याचार की सीमा बढ़ गई, तब धरती पर द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार भइल। ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्धारित समय अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म भइल। एगो आकाशवाणी भइल जेमे कहल गई कि दुष्ट के अत्याचार से मुक्त करावे खातिर ए धरती पर एगो रक्षक के जन्म होखे वाला बा और उ बालक के जन्म स्वयं राजा कंस के बहिन देवकी दीही, जौन की भगवान कृष्ण के नाम से जानल जाई। और राजा कृष्ण के ओकर किए के सजा देहला के साथ धरती पर पैदा होखे वाला हर पापी के नाश करी। ये आकाशवाणी के सुनकर राजा कंस के मन में डर समा गई और वो अपना बहिन के साथ उनकर पति के कारागार में डाल देलस और देवकी के पुत्र होके के इंतजार करे लागल। जब जब देवकी कौनो संतान के जन्म देली, राजा कंस ओकरा के बलि के भेंट चढ़ा देलस, जैसे देवकी परेशान रहे लगली। आखिरकार पूरा चांद के दिन आयल और भगवान कृष्ण के जन्म भी भइल। भगवान कृष्ण के जन्म होखला के बाद जंगल के पशु पक्षी और जानवर प्रसन्न होकर नृत्य करे लगले। मथुरावासी झूम उठले। देवलोक के साथ भूलोक में प्रभु के गुणगान शुरू हो गए और चहुदिशा में भगवान कृष्ण के नाम से गुंजायमान हो गई। भगवान कृष्ण के अवतार होखला के बाद उनका चमत्कार भी शुरू भइल और उनका पिता भगवान कृष्ण के रात में आंधी तूफान पार करत वृंदावन छोड़ देले। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। कदम्ब केरी डालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम, जमुना केरी पाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। जवानंद देव और यशोदा मैया जे की निसंतान रहले, उनका भगवान कृष्ण के पालन पोषण भइल। भगवान कृष्ण जैसे बड़ होत गए, उनका ख्याति दूर दूर तक फैले लागल। उनका ख्याति के सुनकर मैया यशोदा परेशान रहे लगली कि उनका पुत्र पर कौनो भूत प्रेत के साया तो नहीं थे। एक बेरा भगवान कृष्ण मिट्टी से खेलत खेलत खावे लगले। जब मैया यशोदा उनकरा के रोक कर डांटे लगली, तब भगवान कृष्ण अपन मैया यशोदा के मुंह खोलकर पूरा ब्रह्मांड के दर्शन करा दिले। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ये के देखकर यशोदा मैया का विश्वास हो गई कि उनका पुत्र साच में ईश्वर के अवतार बाड़े, जौन की आज भी लोग के मुंह पर विराजमान बा।
जय श्री कृष्ण। हमारा टीवी खातिर वीना सिंह की रिपोर्ट। श्याम रंग की कृष्णा के भोला सूरत और उनका चंचल व्यक्तित्व के सभी लोग प्यार करत रहलन। आज भी लोग जब भगवान कृष्ण की कथा सुने ले तो उनका तन और मन प्रफुल्लित हो उठेला। संसार के नियम के साथे भगवान कृष्ण मानव लोग के भला कैले। भगवान कृष्णा के भाई बलराम भी उनका हर एक शरारत में साथ देत रहलन। बलराम भी ताकत में शक्तिशाली रहलन। उनका सुदामा के साथ मित्रता के बात कल जाओ तो केहू से छुपल नहीं खे। तो का रहे उनकर और भी शरारत और मित्रता की कहानी तनी देखी। चेहरा पर मासूम मुस्कान, तन पर पीला वस्त्र, माथे पर मोर के पंख के छोट मुकुट, हाथ में बांसुरी, श्याम रंग मस्ती भरल चाल और संसार के भार लिए वाले आपन किशन कन्हैया के शब्द से अलंकृत कैल भी कम बुझा रहल बा। उनकर मुख पर तेज और लालिमा के देख के केहू ना कह सकेला कि नन्हा बालक संसार के लोग की कष्ट के दूर करी। लाडला कन्हैया मेरा हो। महाभारत में मुख्य किरदार निभाकर संसार के नियम के सुचारू रूप से सुगठित कर चले वाले भगवान कृष्ण के जन्म होके के उद्देश्य इहे रहल। कुरुक्षेत्र के महाभीषण महाभारत से एगो इतिहास रचल जाओ, जिससे आगे वाला काल और पीढ़ी के सीख मिले कि बुरा कर्म करे वाला के हमेशा सर्वनाश भइल बा। के बता दी कि बलराम देवकी के कोख से जन्म लेवे वाला 7वां पुत्र रहले और भगवान कृष्ण 8वां, जे कि आगे भगवान कृष्ण के बड़ भाई बलराम के नाम से जानल गए। उनकरा में अपार शक्ति रहे। भगवान कृष्ण जाति पाति और भेदभाव के लोग के बीच से दूर कैले। उनका मित्र सुदामा जब उनकरा से मिले अले रहलन तब उनकरा पास कुछ भी न रहे। पोटली में चावल लेकर गए रहले सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। भगवान कृष्ण ऊंच नीच के परवाह किए बिना अपना आसन पर सुदामा के विराजमान करवले और उनका पैर के अपना हाथ से पानी से धोकर साफ कैले। भगवान कृष्ण साबित कर दिले कि मित्रता खातिर पैसा और शोहरत के जरूरत ना होला, बल्कि दिल से रिश्ता के होखल जरूरी होला। जय श्री कृष्ण। दिल्ली से हमारा टीवी खातिर वीना सिंह की रिपोर्ट। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। फिलहाल वक्त हो गया बा एगो और ब्रेक के। रउआ कहीं जाए मत, काहे से कि भगवान कृष्ण की लीला अभी बाकी बा।